ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं मराठी फिल्म पानी के बारे में, जो इस शुक्रवार 18 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई है। पूरे 2 घंटे की ये फिल्म है। फिल्म में आदिनाथ कोठारे, सुबोध भावे आदि आदि मुख्य भूमिका में हैं, और आदिनाथ कोठारे मुख्य भूमिका में होने के साथ में ही फिल्म के डायरेक्टर भी है। हनुमंत केंद्रे जी के विवाह की कहानी फिल्म में दिखाई गई है। मैं थिएटर में एक आध मिनट थोड़ा सा देर से पहुंचा था, शायद 1 या 2 मिनट, पता नहीं कितना, पर ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा एक आध मिनट ही शायद मैंने शुरुआत का मिस किया था। तो आगे जो बातें मैं बोलने वाला हूँ उससे रिलेटेड कुछ शुरुआत में उन्होंने जानकारी दी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। पर शुरुआत में हनुमंत केंद्रे जब लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं, वहाँ से मैं फिल्म में गया था। उससे पहले अगर कुछ हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बताना जिन मित्रों ने फिल्म देखी है। तो हनुमंत केंद्रे लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की का नाम सुवर्णा है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों परिवार भी मान जाते हैं। परंतु बाद में लड़की वालों को पता चलता है कि भाई लड़का नागदरवाड़ी से है। पहले उन्होंने कुछ शायद गांव का नाम अलग बताया था, बाद में उन्हें पता चलता है कि नागदरवाड़ी से लड़का है। तो वो मना कर देते हैं कि भाई हम अपनी लड़की उस गाँव में नहीं देंगे, क्योंकि नागदरवाड़ी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, किल्लत है। महिलाओं को वहाँ पर पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, दूसरे गांव के कुएं पर जाना पड़ता है। अब हमेशा से उस क्षेत्र में अकाल रहा है, ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती नहीं है। मराठी में दुष्काल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। इस कारण से पानी की किल्लत नागदरवाड़ी में हमेशा से रही है। पर अब देखिए, लड़का और लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, और हनुमंत हृदय से चाहता था कि मैं सुवर्णा से ही विवाह करूं। तो सुवर्णा एक दिन जब वो गांव वापस आ रही होती है, तो हनुमंत वहाँ जाकर के रुकता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए रुकोगी। मैं एक पानलोट प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, वो मैं गांव में लेकर के आ रहा हूँ। उससे पानी की समस्या गांव की दूर हो जाएगी। अभी जो पानलोट प्रोजेक्ट है उसके बारे में फिल्म में उन्होंने बताया कि ऊंची पहाड़ी पर कुछ ढेर सारे, बहुत सारे ऐसे गड्ढे करने हैं। उससे पानी वहाँ पर रुकेगा बारिश का, वो ज़मीन में पानी का स्तर उससे बढ़ेगा, और उससे कुएं में हमारे पानी आ जाएगा गाँव में। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 4 से 5 वर्ष लगेंगे। क्या तुम मेरे लिए तब तक रुकोगी। तो इन 4-5 वर्षों में क्या क्या होता है, इस प्रोजेक्ट को लाने में उन्हें क्या क्या समस्या आती है, आने के बाद में भी कैसे गांव के ही कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, बाकी पूरा गांव कैसे उसके सपोर्ट में आता है, समर्थन में आता है, उनके विवाह क्या क्या होता है, ये सब कुछ बातें जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, ये जो उनके विवाह की कहानी है ना, बहुत बहुत प्यारी है भाई। जो एक्ट्रेस है जिन्होंने सुवर्णा का पात्र प्ले किया है, बहुत प्यारा कैरेक्टर था। आदिनाथ कोठारे, उन्होंने भी जो हनुमंत केंद्रे की भूमिका निभाई है, बहुत ही बढ़िया वो पात्र था। दोनों की ही उस विवाह की कहानी बहुत प्यारी लगती है फिल्म में देखते समय। बहुत ही मासूमियत से भरी हुए दोनों ही कैरेक्टर्स को दिखाया है, और वो देख करके तुरंत अपनापन फील होता है। गाँव का भी वातावरण जिस प्रकार से दिखाया है ना, मतलब तुरंत लगेगा कि भाई ये तो हमारे ही जैसे गांव के लोग हैं, ऐसा तो अपनापन फील होता है तुरंत गांव के साथ में, गांव के वातावरण के साथ में, गांव के लोगों के साथ में। उनकी जो प्रेम कहानी है, विवाह की कहानी हम इसको कह सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जैसा कि ज़्यादातर होता भी है, लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं, फिर मिलना वगैरह, शर्माना, ये बातें आजकल तो मतलब देखने को ही नहीं मिलती। शर्माना वगैरह लड़की के में दिखा दिया तो फेमिनिस्टों को तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे पात्र बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल। तो ओवरऑल फिल्म बहुत प्यारी थी। हालांकि आगे जाकर के फिल्म में एक इंडो जर्मन संस्था का उल्लेख होता है, और वो सुनने के बाद में मुझे बड़ा ही विचित्र फील हुआ। मतलब ये प्रोजेक्ट काम कर रहे होते हैं पानलोट प्रकल्प पर उन्हें एक एक्स्ट्रा कुआं वहाँ पर खोदना होता है। उसके लिए उन्हें चाहिए होते हैं पैसे। तो जो संस्था इस पानलोट प्रकल्प को फंड कर रही होती है, इंडो जर्मन संस्था उसका नाम बताया है उन्होंने, तो वो संस्था उस एक्स्ट्रा कुएं को खोदने के लिए फंड करने से मना कर देती है। मुझे बड़ा ही विचित्र फील हुआ। मुझे शुरुआत में लग रहा था कि शायद ये सरकारी योजना होगी पानलोट प्रकल्प की। हालांकि वो सरकारी लग तो रही थी, पर फिर मन में प्रश्न भी उठ रहे थे कि गांव के लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम इस प्रोजेक्ट के साथ में नहीं जुड़ेंगे, शायद ये लोग हमारी ज़मीनें चुरा करके ज़मीनें हड़प लेंगे वगैरह वगैरह। वो लोग हिचक रहे थे इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ने के लिए। तो शुरुआत में मेरे मन में भी प्रश्न आ रहा था कि भाई सरकारी योजना है, सरकार वहाँ पर पानी की किल्लत दूर करना चाहती है, तो क्या समस्या है।
क्यों पानी ज़मीन हड़पने का डर लोगों के मन में है, तो ये उस समय मुझे समझ में नहीं आया। बाद में सेकंड हाफ में जाने के बाद में कुआं खोदने के लिए जब उन्हें फंड्स की आवश्यकता होती है तो गांव की जो छोटी सहकारी बैंक होती है वहाँ पर ये सब लोग जाते हैं और वहाँ पर वो जो कर्मचारी है वो कहते हैं कि नहीं, इंडो जर्मन संस्था इस कुएं को फंड नहीं करेगी, वो केवल पानलोट प्रकल्प होता है उसको ही केवल वो फंड करते हैं। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया इंडो जर्मन ये संस्था क्या है, पानलोट प्रोजेक्ट की क्या इतिहास वगैरह है, तो पता चला कि एक जर्मन फादर थे, पादरी थे, हरमन बाकर उनका नाम है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की स्थापना की थी, उसके लिए उन्होंने ये संस्था बनाई थी, जो भी है इंडो जर्मन संस्था जो भी उसका नाम है। तो और काफ़ी अलग अलग जगहों पर उन्होंने ऐसे पानलोट प्रकल्प प्रोजेक्ट्स को फंड किया था। और मुझे सच में बहुत पीड़ा हुई वो देख करके कि क्यों एक वाइट सेवियर की आवश्यकता, क्यों उस समय की सरकारें क्या कर रही थी। ये तो सरकार का काम है ना, पानी की किल्लत दूर करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स को सामने लेकर के आना। किसी वाइट सेवियर की हमें आवश्यकता क्यों। अब ये जो हरमन बाकर है उनके विषय को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। बाकी भी अगर आप देखेंगे ना, स्वतंत्रता के बाद में जो सेक्युलर माइंडसेट की सरकारों की सत्ता रही है स्वतंत्रता के बाद में, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे वाइट सेवियर्स को भारत में बढ़ावा दिया है। और हमेशा हमारे अंदर एक हीन भावना भर करके रखी कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वाइट सेवियर्स की आवश्यकता है। और इस सिस्टमैटिक वे में स्वतंत्रता के बाद में पिछली सरकारों ने किया। क्या हमें क्षमता नहीं थी, हमें योग्यता नहीं थी, क्या हम कर नहीं सकते थे? क्या कर रही थी उस समय की सरकारें? क्यों आवश्यकता थी किसी विदेशी संस्था की? तो ये जब मैंने वो इंडो जर्मन संस्था के बारे में सुना तो सच में बहुत पीड़ा हुई। देखिए, गांव के मासूम लोग, भोले भाले लोग, उनकी कहानी बहुत बहुत प्यारी थी, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वो उस बात ने बहुत पीड़ा दी मुझे। क्यों? हालांकि ये केवल एक क्षेत्र नहीं है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को भारत में मिल जाएंगे। तो इस एक विषय को अगर हम साइड में रख दें तो बाकी ओवरऑल पूरी की पूरी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। मैं पानी को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो पूरे परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।